₹90 के अंदर अकाउंट तो नहीं लोगे, लेकिन तुम पास कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी पे आउट नहीं ले पाओगे अगर तुम्हें रूल्स नहीं पता होंगे तो आ जाइए फर्स्ट, सबसे पहले हम रूल्स इसको जो है एकदम डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अकाउंट टाइप जो रहेगा वो फंडिंग रहेगा, मतलब इंस्टेंट फंडिंग होगा। अकाउंट की साइज होगी वो $1000 की होगी, और ₹90 इंडियन रुपीज के अंदर तुम्हें अकाउंट मिल जाएगा $1 मतलब यूएसडीटी के अंदर। ओके, सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन जो है वो 3% का होगा, लेकिन ट्रेनिंग होगा, मतलब समझ लीजिए आपने कल जो है 2% का प्रॉफिट किया, तो आपका ओवरऑल जो अकाउंट का ट्रेनिंग ड्रॉडाउन होगा वो हो जाएगा प्रॉफिट को काउंट करने के बाद, मतलब प्रॉफिट भी जो है वो आपका ड्रॉडाउन के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसा ही होगा ओवरऑल ड्रॉडाउन के अंदर, जो कि होगा 6% का, मतलब यहाँ पे $30 का डेली ड्रॉडाउन होगा, $60 का जो होगा वो मंथली ड्रॉडाउन होगा, मतलब ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा। अब इसके अंदर मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो 3 डेज होंगे, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन बिकॉज दूसरे जो 5% ई राउंड सबका जो $1 का अकाउंट है उसके अंदर 5 डेज है मिनिमम, तो ये उसके लिए थोड़ा सा बेटर बनेगा, 3 डेज होंगे इसके अंदर मिनिमम। यहाँ पर मिनिमम लॉस रूल्स जो होता है मतलब 2% होता है। समझ लीजिए आपने एक अकाउंट ओपन, आपने एक ट्रेड ओपन किया हुआ है, उस ट्रेड के अंदर या तो फिर आपने 4-5 ट्रेड अलग अलग ओपन करके रखे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर एक टाइम के अंदर 2% मतलब यहाँ पे $20 का नुकसान हो जाता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है, तो आपका डेली ड्रॉडाउन नहीं, वो डायरेक्ट अकाउंट उड़ा देंगे। तो ये रूल्स जो है वो बहुत नेगेटिव बन पाएगा, लेकिन यार जो है वो है, वो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर $20 का नुकसान होता है, अगर आपने 1-to-1 ट्रेड्स ओपन करके रखे हुए हैं, तो वो अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। अब आता है सबसे मेन रूल्स, कंसिस्टेंसी रूल। यहाँ पे जो है 99% लोग जो है अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, और पे आउट जो है वो मतलब ब्रीच नहीं होगा अकाउंट, बट अकाउंट ड्रॉ डाउन के अंदर हिट हो जाएगा, और तो और जो है पे आउट तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज ये 15% जो है उसको मेंटेन करना कोई बहुत सिंपल चीज नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है। बिकॉज 15% अगर आपने एक दिन के अंदर $30 का प्रॉफिट भी कर दिया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो है 1 मंथ तक जो है $5 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो कंसिस्टेंसी रूल्स को लेकर जो है बहुत से ट्रेडर्स का जो नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उन लोगों को डाउट होता है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उसको काउंट कैसे करना है और उसको जो है मेंटेन कैसे करके रहना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई है, जिससे जो है कंसिस्टेंसी रूल को जो है मेंटेन कर पाओगे। तो वो वीडियो जल्द ही चैनल के ऊपर आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि आप उसको मिस ना कर पाओ। प्रॉफिट स्प्लिट की बात करें 80%, जो कि वैसे भी 99% लोग नहीं पहुंचने वाले इस फेज तक, तो छोड़ दीजिए इसको। तो रिवॉर्ड साइकिल जो होगा वो एवरी 14 डेज का होगा, मतलब 14 डेज के बाद आपने अगर एक पे आउट लिया है बाई चांस, तो फिर 14 डेज के बाद आप दूसरा पे आउट ले सकते हो। अब अकाउंट की एक्वायर मतलब 28 डेज, मतलब समझ लीजिए 2 पे आउट फर्स्ट डे से ही अगर आप काउंट करें, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम आप एक बार ही पे आउट नहीं पाओगे, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो कर दिया, सारी स्ट्रेटेजी लगा दिया, तो फिर सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आपने फॉलो करी, फिर भी आप 1 पे आउट से ज्यादा इसके अंदर नहीं ले पाओगे। इसके अंदर मैक्सिमम आप $100 का पे आउट ले सकते हो, वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर हम इसको 15% से करें तो हर रोज आपको $15 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो मतलब इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन हो सकती है, बहुत से लोग करते भी है, लेकिन बहुत से लोग इसको ब्रीच भी कर देते हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है 5K का कोई डॉलर 5K का फंडेड अकाउंट ले लीजिए, तो $17 का पड़ेगा इसके अंदर ही, अगर आपको गोट के अंदर ही करना हो तो। और अदरवाइज कोई और मेन रूल्स तो नहीं है। आप मिनिमम विड्रॉन जो है वो $35 का करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कंसिस्टेंसी देखी जाए तो $7 के आसपास बनेगी, तो आपको हर रोज $7 करने हैं। तो क्या अभी के टाइम पे ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ $7 कमा के बाहर निकले एक ट्रेड के अंदर? इम्पॉसिबल चीज लग रही है मेरे को तो ये, बिकॉज मार्केट के अंदर फ्लक्चुएलिटी इतनी सारी अभी चल रही है, इतनी सारी मोमेंटम आती है कि अकाउंट के अंदर $20-30 ऐसे ही उड़ जाएंगे। ट्रेड अगर थोड़ा सा न्यूज आ गई, अगर सिर्फ येलो फंडर न्यूज आ जाती है, फिर भी आपका अकाउंट उठ जाएगा। तो इसके अंदर मत पड़ो, मेरी तो ये एडवाइस रहेगी, बाकी आपकी चॉइस, आपके पैसे। और परचेस लिमिट जो है वो 1 ले सकते हैं, लेकिन आप ईमेल आईडी बना के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक पे आउट नहीं लिया है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 2 बार अलग अलग ईमेल आईडी से बनाया, लेकिन आपने एक भी बार पे आउट नहीं लिया है, केवाईसी नहीं किया, तो चलेगा, आप ले सकते हो दूसरी बार। बट अगर आपने एक बार केवाईसी करके पे आउट नहीं लिया, फिर आप नहीं ले पाओगे इस अकाउंट को वापिस से। ओके, सो यस, यहाँ पे यही डिटेल्स के अंदर समझाया हुआ है। 3% का ट्रेनिंग ड्रॉडाउन, 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, इसका अंडरस्टैंडिंग नोट पर रूल्स ये वाला कोई काम का नहीं है। जो मैंने ऊपर समझा है कि 2% से ज्यादा है, बहुत सारे तुम ट्रेड्स ओपन करते हो, 2% से ज्यादा गया तो अकाउंट उठ जाएगा। और कंसिस्टेंसी रूल जो है वो 50% और उससे ज्यादा। और अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई मेन रूल्स नहीं है, जो ऊपर के जो रूल्स थे वही बहुत ज्यादा काम के थे।
28 डेज की साइकिल होगी, 28 डेज के बाद जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने ब्रीच नहीं किया है या तो फी आउट नहीं लिया है, फिर भी वो जो अकाउंट है वो चला जाएगा आपके मेन डैशबोर्ड में से। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके थोड़ा स्पीड में डिसीजंस लेना रखना पड़ेगा इसके अंदर, और जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये था एक वीडियो जिसके अंदर मैंने सारे के सारे रूल्स समझा दिए। हिडन रूल्स भी थे थोड़े से, जैसे कि ये 14 डेज वाला 28 डेज के अंदर डीएक्टिव हो जाएगा, मैक्सिमम 100% का डोनर। ये सब इन्होंने आगे की साइड मेंशन नहीं किया है, ये हिडन रूल्स है, बिकॉज ये पीछे की साइड इन्होंने अलग से पीडीएफ के अंदर दिए हुए हैं। जबकि हम अकाउंट बाय करने जाएंगे तो हमें ये सारे रूल्स नहीं दिखाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी बन जाती है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आता हूँ यूट्यूब के अंदर फंडेड की जर्नी के बारे में।